यूपी विधानसभा में इस बार कौन जीत कर जाएगा और कौन विपक्ष में बैठेगा या तो जनता तय करेगी। लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी समेत अन्य दलों ने लखनऊ की कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वैसे तो लखनऊ की सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सीटें ऐसी हैं जहां पर इस बार सियासी घमासान देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ मध्य सीट की। 2012 में रविदास मल्होत्रा यहां से विधायक चुने गए थे और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे थे। 2017 में ब्रजेश पाठक ने बीजेपी के टिकट पर उन्हें 5000 वोटों से चुनाव हराया। उस चुनाव में उनकी हार का कारण बसपा के एक प्रत्याशी बताए जाते हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते थे और जिन्होंने 40,000 वोट हासिल किए थे। लखनऊ मध्य से इस बार रविदास मल्होत्रा फिर से चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने इस बार प्रत्याशी हैं रजनीश गुप्ता। बड़े व्यापारी हैं रजनीश गुप्ता और पार्षद भी हैं। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लखनऊ मध्य से मौका दिया है। वहीं लखनऊ मध्य से वर्तमान विधायक ब्रजेश पाठक को लखनऊ की हॉट सीट यानी कैंट से उम्मीदवार बनाया गया है। दरअसल कैंट की सीट को हम हॉट इसलिए कह रहे हैं कि वही कैंट की सीट है जहां से अपर्णा यादव भी टिकट चाहती थी और इसी के कारण उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अपर्णा यादव के साथ साथ रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी भी कैंट से चुनाव लड़ना चाहते थे, जिसको लेकर तमाम सारे राजनीतिक खींचतान का खेल देखने को मिला। रीता बहुगुणा जोशी तो इस्तीफा देने पर अड़ गई थी और उन्होंने कहा कि बेटे को टिकट दे दीजिए, मैं सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगी। यानी बेटे के लिए मां इस्तीफा देने तक को तैयार थी। और वर्तमान विधायक सुरेश चंद्र तिवारी कैंट सीट से खुद को मजबूत दावेदार बता रहे थे, लेकिन उनकी दावेदारी फीकी पड़ गई और ब्रजेश पाठक को लखनऊ मध्य सीट के बजाय लखनऊ की कैंट सीट से उम्मीदवार बनाया गया। कैंट सीट ब्राह्मण बाहुल्य सीट है और बीजेपी के लिए सबसे सेफ सीट मानी जाती है। समाजवादी पार्टी ने यहां से राजीव गांधी नाम के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। अब बात करते हैं लखनऊ की सबसे हॉट सीट की। लखनऊ की सबसे हॉट सीट सरोजनी नगर, ये वही सरोजनी नगर सीट है जिसने राजनीति के मायाजाल में एक परिवार को निगलने का काम किया। दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह जो वर्तमान विधायक हैं और स्वतंत्र प्रभार की मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन दोनों ने दावेदारी पेश कर दी। दोनों पति पत्नी हैं और उनकी दावेदारी की वजह से राजेश्वर सिंह जो ईडी के डायरेक्टर रह चुके हैं, उन्हें बीआरएस के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरोजनी नगर से उम्मीदवार बनाया। लखनऊ उत्तर से समाजवादी पार्टी ने एक बड़े ब्राह्मण चेहरे अभिषेक मिश्रा का टिकट काटा तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि अभिषेक मिश्रा कहां जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने पहली रणनीति बनाई थी और अभिषेक मिश्रा को समाजवादी पार्टी ने सरोजनी नगर से चुनावी मैदान में उतार दिया। सरोजनी नगर से ही बसपा के एक मजबूत प्रत्याशी जलीस खान भी चुनावी मैदान में हैं। लखनऊ पूर्व सीट पर इस बार फिर से सपा ने अनुराग भदौरिया को मैदान में उतारा है। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। लखनऊ पूर्व से टिकट कटने की संभावना थी आशुतोष टंडन की, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट बरकरार रखा और उनको फिर से टिकट दिया। यानी इस बार भी मुकाबला आशुतोष टंडन और अनुराग भदौरिया का होने जा रहा है। ये लखनऊ की कुछ महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने कुछ मजबूत दावेदार उतारे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी पुरानी रणनीति पर ही काम करते हुए सीटों में फेरबदल कर दिया है, लेकिन लोग अधिकतर वही हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को सह और मात देने के लिए लगातार तैयार दिख रही है, लेकिन लखनऊ की जनता किसे अपना सिरमौर चुनती है यह लखनऊ की जनता पर ही निर्भर करेगा। नमस्कार।